मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर एंड इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। आज आपके बीच हूँ एक टॉक ऑफ द टाउन के बारे में बात करने के लिए, यानी वैक्सीन के बारे में फिर से बात करने के लिए। द रीज़न आई हैव चोजन दिस टॉपिक इज कि वैक्सीन को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों में फैल चुकी हैं। मेरे खुद प्रोफेशनल डॉक्टर कोलीग्स, नर्सिंग फ्रेंड्स, वो डर रहे हैं इसको लगाने से, थोड़े कैजुअल हो रहे हैं। प्रोबेबली मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में कुछ जानकारी की कमी की वजह से लोग ज़्यादा वैक्सीन को अवॉइड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ जो बहुत कॉमन प्रश्न आप मेरे से पूछे जाते हैं और आप लोग भी बार बार पूछते हैं वैक्सीन को लेके, उनके आंसर्स एक बार डिस्कस करें। जैसा आप जानते हैं 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं। कोविशील्ड, जो कि एस्ट्रा और ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो सीरम इंस्टीट्यूट से बन रहा है, वो मेजर वैक्सीन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने जिसको परमिशन दी है। और दूसरा है कोवैक्सीन विच इज़ भारत बायोटेक, जो कि भारत में निर्मित है। दोनों वैक्सीन की सेफ्टी को लेके कोई भी शक नहीं है। जितनी स्टडीज़ हुई हैं, दोनों वैक्सीन को सेफ पाया गया है। जो भारत बायोटेक वाला है उसका फेज़ 3 ट्रायल पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे मित्र जो उस ट्रायल में इन्वॉल्व हैं वो कह रहे हैं वो काफ़ी कारगर है। तो इन दोनों वैक्सीन्स की सेफ्टी या एफिकेसी को लेके ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन कैसे लगती है? वैक्सीन इंट्रामस्कुलर, यहाँ हमारी जो ये जो डेल्टॉइड मसल है कंधे के नीचे, यहाँ लगाई जाती है, जैसे अधिकतर वैक्सीन लगती हैं। 2 वैक्सीन्स के बीच कितनी दूरी रहनी चाहिए? एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस 28 दिन की दूरी रहनी चाहिए। कुछ यूके में ऐसा वो लोग फॉलो कर रहे हैं, वो 3 महीने की भी दूरी सजेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज अभी 28 दिन की दूरी इज इम्पॉर्टेंट है। दोनों वैक्सीन जो लगाएंगे, 2 डोज लगाएंगे, वो एक ही कंपनी की या एक ही ब्रांड की होनी आवश्यक है, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी अलग अलग है। मैं आपको टेक्नोलॉजी में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन हैं, पहला कि मुझे ऑलरेडी जुकाम है इस समय या मेरा कोविड पॉजिटिव है इस समय, क्या मुझे वैक्सीन लगानी चाहिए? लगा सकते हैं, डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं करेगी, लेकिन आप लगाने जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेशन सेंटर पे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आपके सिम्टम्स ठीक हो जाएं, उसके 2 वीक यानी 14 दिन बाद ही वैक्सीन लगाएं। दूसरा प्रश्न, मुझे तो कोविड हुआ था 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, या मेरे बहुत सारे डॉक्टर मित्र एंटीबॉडी टेस्ट करा रहे हैं और कह रहे हैं मेरे बॉडी में तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं, तो मैं क्यों लगाऊं? देखिए, गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है। वेदर आपको पहले कोविड हुआ है या आपके बॉडीज में एंटीबॉडीज़ हैं, तो भी आपको वैक्सीन लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बूस्टर का काम करेगी और आपका इम्यून सिस्टम आपके एंटीबॉडीज़ को और बूस्ट कर देगी, और आप एक्चुअली दोबारा इन्फेक्ट होने से या सीवियर डिजीज़ होने से काफ़ी हद तक बच पाएंगे। तो आई थिंक हर किसी को वैक्सीन लगाना चाहिए, सिवाय उन लोगों के जिनमें वैक्सीन की फ़िलहाल मनाही है। कौन? वो हमारी लेडीज़ जो या तो प्रेग्नेंट हैं या बच्चों को नर्स कर रही हैं, उनमें वैक्सीन अभी हम लोग नहीं लगा रहे हैं। उसका रीज़न है कि इन लोगों पे स्टडी नहीं हुई है कि बच्चे पे क्या असर होता है। सिमिलरली 18 साल से छोटे बच्चों में वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, बिकॉज वी डोंट हैव स्टडीज़। उन लोगों में जिनको बहुत सिवियर रिएक्शंस की हिस्ट्री है, कि सब पहले किसी वैक्सीन से बहुत सीरियस एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, मरते मरते बचे, उनको फिलहाल वैक्सीन से बचना चाहिए। इसके अलावा सबको वैक्सीन लगानी है। कुछ हैं पेशेंट्स जैसे जो कुछ खून पतला रखने की दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे वॉरफेरिन या हेपेरिन। उनमें हम लोग बोलते हैं कि अगर हो सके तो इन दवाइयों को कुछ दिनों के लिए, 3 से 4 दिन के लिए बंद कर दें, फिर वैक्सीन लें और उसके 1-2 दिन बाद ये दवाइयाँ शुरू करें। क्योंकि हम मसल में लगा रहे हैं, मांसपेशी में लगा रहे हैं, एक सुई डाल रहे हैं, तो चांसेस हैं कि वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है। तो यही वो लोग हैं जिनको हम वैक्सीन फिलहाल डेफर करते हैं, बाकी सबको लगवानी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कितने दिन बाद इस वैक्सीन के लगाने के
हमारे शरीर में इम्यूनिटी आती है। देखिए, आइडियली दोनों डोज लगाने के भी 2 वीक बाद इम्यूनिटी आती है। तो लगभग जैसे मैंने अभी 3 दिन पहले वैक्सीन लगाया तो 45 दिन लगेंगे मुझे पूरा तरह इम्यून होने के, यानी दूसरे वैक्सीन के 14 दिन बाद। तो कई लोग ये भ्रांति में हैं कि मैंने 1 डोज लगा ली और तो मेरे में इम्यूनिटी आ गई, या 2 डोज लगा ली। ऐसा नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद मैं कहीं री-इन्फेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा। बिल्कुल हो जाएंगे, अगर आपके बॉडी में इम्यूनिटी नहीं आई है, यानी आपने दोनों वैक्सीन लगवा लें, उसके भी 2 वीक बाद हम ये सोच सकते हैं कि शायद हम में इम्यूनिटी आ गई। देखिए, ये गणित नहीं है, बायोलॉजी है। हर इंसान का इम्यून रिस्पॉन्स अलग है। तो हम कभी भी निश्चिंत नहीं हो पाएंगे कि मैंने तो 2 वैक्सीन लगा ली, इतना टाइम हो गया, मैं इम्यून। हाँ, एक चीज़ है, जितनी स्टडीज़ कह रही हैं वो क्लियरली कह रही हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेट करा के इम्यूनिटी ले ली पूरी, उनमें सीवियर डिजीज़ या हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। बट मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग तो हमें तब भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ और प्रश्न हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्या कोई वैक्सीनेशन होने के बाद भी इन्फेक्ट हो सकता है, जैसा मैंने कहा, या बीमारी फैला सकता है? देखिए, एज आई सेड, अगर आपको वैक्सीन लगने से पहले ही आपके शरीर में वायरस आ गया तो डेफिनेटली हो सकता है जब वैक्सीन लगा तब आपके बॉडी में वो वायरस रेप्लिकेट हो रहा था, यू माइट बी इन्फेक्टेड। जैसा आपको मालूम है, एक हमारे मंत्री जी के साथ ये हुआ था ना, वैक्सीन लगाई, उसके 3-4 दिन बाद वो पॉजिटिव आ गए और मीडिया ने कहा कि वैक्सीन से पॉजिटिव है, बट एक्चुअली ही वाज ऑलरेडी, ही हैड बीन एक्सपोज्ड और उनमें बॉडी में ऑलरेडी वायरस था। सिमिलरली 1 डोज इज नॉट सफिशिएंट। 2 डोज के बाद, उसके भी 2 वीक बाद, दोबारा रिपीट करूंगा, इम्यूनिटी आती है। एक चीज़ और समझिए, इम्यून रिस्पॉन्स सिर्फ एंटीबॉडी से नहीं होता। हमें पता नहीं एंटीबॉडी दवाई बीमारी के कितने दिन चलेंगे। एक और चीज़ होती है जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देती है, लॉन्ग टर्म हमें वायरस से बचाती है, जिसको हम लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी या मेमोरी बीटा सेल्स की बोलते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं वैक्सीन 2 डोज लगाने से वो मेमोरी बीटा सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और वो हमारे शरीर में वर्षों तक पड़े रहेंगे। तो अगली बार जब ये वायरस आपके शरीर में आता है तो वो एक्टिवेट होके वो एंटीबॉडी बनाते हैं। तो एंटीबॉडी तो हो सकता है 2 महीने 3 महीने में चला जाए, लेकिन मेमोरी बी सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई हम कहते हैं कि हम 2 डोज लगानी चाहिए। एक और प्रश्न, म्यूटेशन, ब्रिटिश म्यूटेंट है, साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट है, अलग अलग जगह से म्यूटेशन होते हैं। तो मैंने तो वैक्सीन लगवा ली और अब अगर म्यूटेंट स्ट्रेन आ गया, यानी वो वायरस जिसमें थोड़ा चेंज है, वायरस ने अपना प्रकार चेंज कर लिया। देखिए, ये वायरसेस हरदम प्रकार चेंज करते हैं, सारे वायरस प्रकार चेंज करते हैं, कुछ जल्दी कुछ लेट। अब ये प्रश्न मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साहब, वायरस ने अपना प्रकृति बदल दी तो ये तो वैक्सीन काम नहीं करेगी। इसका आसान उत्तर नहीं है, बट 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। पहली चीज़ तो कोविड का वायरस उतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी से फॉर एग्जांपल आपका फ्लू का वायरस बदलता है। तो जैसे फ्लू का जो वैक्सीन दिया जाता है वो हर साल दिया जाता है, चांसेस हैं कोविड में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ती भी है तो हो सकता है अगले साल एक बूस्टर डोज अपने को लगवानी पड़े, वी डोंट नो। ऑल्सो भारत बायोटेक के बारे में जो कहा जा रहा है वो कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी उसकी है वो चांसेस हैं कि, वैसे तो सारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं कि अभी तक जो म्यूटेशन हुए हैं उसके अगेंस्ट तो आप प्रोटेक्टेड हैं। भारत बायोटेक प्रोबेबली आगे भी म्यूटेशन होंगे, उससे भी हमें बचा सकता है। लेकिन एक चीज़ समझिए, ये इन्फेक्शन आपकी तरह हमारे लिए भी नया है। टेक्नोलॉजी, रिसर्च बहुत तेज़ी से हो रही है, बहुत कुछ हमने अचीव भी किया है, लेकिन हम सब, सारे मेडिकल प्रोफेशन, सारे रिसर्चर्स अभी भी लर्निंग फेज में हैं, सीख रहे हैं। तो हमें भविष्य पता नहीं, सिर्फ एक चीज़ पता है कि अगर हम पिछली बार की तरह लापरवाह रहे तो एक वेव फिर आ सकती है। ये वायरस गया नहीं है। रोड पे देखिए, लोग बिल्कुल सब कुछ मास्क वास्क छोड़ के घूम रहे हैं। अगर ये अब आया तो अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यूके में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या, हज़ारों लोग मर रहे हैं। इतनी बड़ी वेव है जैसी आज तक नहीं हुई। ये मत समझिए कि आप इस वेव से बच गए हैं। हो सकता है
कि ये एक तूफान से पहले की शांति हो। ये ईश्वर ने आपको हमको समय दिया है। वैक्सीनेशन करा लीजिए, अपने आप को बचा लीजिए, कोशिश कीजिए मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो जाएं इससे पहले कि भगवान ना करे दूसरी वेव आए और हम एज ए कंट्री, एज अ रेस इससे बच सकें। यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है। डरिए मत, अफवाहों पे मत जाइए। 3 दिन पहले मैंने वैक्सीन लगाया है, आपके सामने बिल्कुल हेल एंड हार्टी हूँ। आधे घंटे 15 मिनट का भी मैंने रेस्ट, आधा घंटा जो मैंडेटरी है वो ऑब्जर्वेशन में रहा। मेरे बहुत सारे साथियों ने यहाँ फोर्टिस में भी पूरे इंडिया में वैक्सीन लगाया है, कोई नहीं मरा है वैक्सीन से। हाँ, बीमारी से हजारों लाखों लोग मरे हैं। तो प्लीज बी एब्सोल्युटली sure in your mind that this vaccine is safe and probably efficacious. Thank you.